हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालने के लिए कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ देख रहे हैं प्रश्न 5a² प्लस का 10ab प्लस का 15ac। इस प्रकार से यह प्रश्न है और इसी प्रश्न को गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड किस प्रकार से निकालना है, वो भी गुणनखंड निकालना है तो सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसी चीज के बारे में इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है वो चीज को पहले समझिए, इसके बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया रहेगा, आपको पास दिया गया एक प्रश्न में बतला रहा हूं, दिया गया 2a प्लस का 3b। अब यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा तो ये प्रश्न में आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 2a दिया गया है और यहाँ पे 3b दिया गया है। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो इन सभी दिए गए पद में उपस्थित हो। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया है तो इसमें भी 2 मिलना चाहिए और यहाँ पे a दिया गया है तो इसमें भी a मिलना चाहिए। तो सार्व गुणनखंड का मतलब ये होता है। अब इसमें तो सार्व गुणनखंड कोई है ही नहीं, ये तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अब मैं देखिए एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ कि सार्व गुणनखंड कैसे पहचानेंगे। जैसे कि लिखा गया 2a² प्लस का 2a। अब यहाँ पे बताइएगा कि सार्व गुणनखंड इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है और यहाँ पे भी 2 दिया गया है। सबसे पहले अंक वाले को देखिए कि जिसमें 2 यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे भी 2 दिया गया है। तो 2 का मतलब क्या है कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इस वाले पद में भी 2 और इस वाले पद में भी 2। जब दोनों पद में 2-2 दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये सार्व है। सार्व का मतलब क्या हुआ कि दिया गया जो भी अंक है इसमें भी रहना चाहिए और इसमें भी रहना चाहिए, यानी जितना भी पद दिया गया है उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, सार्व कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि दिया गया a² दिया गया है, तो a² का मतलब क्या होता है, तो a² का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 a दिया गया है और यहाँ पे 1 a दिया गया है। जैसे इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणे a और प्लस का क्या लिखेंगे, फिर 2 गुणे a। अब आपको समझ में आसानी से आएगा कि यहाँ पे दिया गया क्या है, 2 और यहाँ पे 2 a दिया गया और यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया है। तो सार्व निकालना है तो सार्व का मतलब कि इसमें भी वो चीज मिलना चाहिए और इसमें भी वो चीज मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से हम 2 ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 2 a है, यहाँ पे 1 a है, तो इसमें से वैसे नंबर को लीजिए ना कि दोनों जगह मिल जाए। यहाँ पे 2 a अगर 2 a बाहर ले लीजिएगा तो यहाँ पे तो 2 a है ही नहीं है, तो ये देगा कहाँ से, जब इसके पास है ही नहीं तो ये देगा कहाँ से। इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 a लेते हैं। तो 1 a यहाँ पे लीजिएगा तो ये आसानी से दे देगा। बचेगा यहाँ पे अब क्या, तो इसको हम लिखते किस प्रकार से, लिखने का तरीका तो 2a²। अब यहाँ पे जितना कॉमन लिए सार्व गुणनखंड लिए हैं उसी से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए इतना 2a से और प्लस का फिर कितना लिखिएगा, 2a यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे डिवाइड कितना से करिएगा, 2a से करिएगा, क्योंकि 2a बाहर कॉमन लिए हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 a और 1 a खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 a। यहाँ पे 2 a और 2 a खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, तो बच जाएगा मेरा 2a इंटू यहाँ पे बचेगा 1 केवल a बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, इतना हो गया। तो ऐसे करा जाता है सार्व गुणनखंड। अभी और मैं 1-2 एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसके बाद में इस प्रश्न को मैं हल करवाऊंगा। वीडियो से बने रहे और वीडियो को लास्ट देखिएगा, तभी आपको सारा चीज क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है 3ab प्लस का यहाँ पे दिया गया है 6b, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। अब इसमें वैसे नंबर को ढूंढिए जो दोनों में मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए। जैसे यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें बड़े वाले नंबर को लेकर के नहीं चलेंगे। बड़े वाले नंबर को अगर लेकर के चलेंगे तो कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप छोटे वाले नंबर को कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे छोटा वाला नंबर क्या है, 3 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें से 3 आसानी
आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे, इस वाले में से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास 3 है, 6 तो है नहीं, तो ये देगा कहाँ से। इसलिए कॉमन का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब कि इसके पास जितना है ना इसके पास भी होना चाहिए, या तो इसके पास जितना है इसके पास में भी होना चाहिए। यह चीज होता है सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 हम लेते हैं तो ये तो 3 आसानी से दे देगा, लेकिन इसके अनुसार अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो ये 6 तो है नहीं कि 6 देगा। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो दिए गए सभी पद में उपस्थित हो। तो दिए गए सभी पद में उपस्थित यहाँ 3 है, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ए बी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे केवल बी दिया गया है। तो अगर यहाँ से हम ए बी भी कॉमन लेते हैं तो ए बी यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे ये तो है नहीं, ये जब यहाँ पे है नहीं तो ये देगा ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल बी कॉमन लेंगे। अब बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, दोनों जगह बी है, तो बी यहाँ पे ले लीजिएगा तो बचेगा इसमें। अब क्या इसमें लिखा कैसे जाएगा, 3ab बाटा का 3b। 3b क्यों, क्योंकि 3b कॉमन लिए है। अब यहाँ पे प्लस का क्या करेंगे, 6b बाटा के फिर क्या करेंगे 3b करेंगे। अब यहाँ पे काटिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 दो बार में कटेगा और b से b कैंसिल होगा। बचेगा कितना, तो 3b इंटू यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे प्लस का बच जाएगा 2। तो इस प्रकार से सार्व गुणनखंड लिया जाता है। अब चलिए हम बतलाते हैं आपको प्रश्न को कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया 5a² प्लस का 10ab प्लस का 15ac, इसको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले नंबर को आप ध्यान दे करके चलिएगा कि पहले वाला नंबर क्या है। तो पहले वाले नंबर 5 है, यहाँ पे 5 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे a² है, a² का मतलब कि डबल ए है, तो यहाँ पे a कॉमन लीजिएगा कब, जब इन सभी में a मिलेगा। तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो दोनों तीनों जगह a मिल रहा है, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 5 लेने का मतलब क्या है कि 5 इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, तो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जितना कॉमन लेंगे उतना से इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद पूर्णता हो, पूरा मतलब कि विभाजित भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेने के बाद ए भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। तो 5a कॉमन लिए, जब 5a कॉमन लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5a² और डिवाइड कितना से करेंगे, जितना कॉमन लिए उतना ही से। तो 5a से कॉमन डिवाइड करेंगे, प्लस का यहाँ पे 10ab और फिर डिवाइड कितना से करेंगे 5a से, फिर प्लस का क्या लिखेंगे 15ac और फिर डिवाइड कितना से करेंगे 5a से करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 ठो ये है ऊपर में, 1 ठो नीचे कट जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 दो बार में कटेगा, ए से कट जाएगा, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 3 15 ए से कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, तो 5a और यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा 2b और प्लस के यहाँ पे बचेगा 3c। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है और इस प्रकार से बहुपद के गुणनखंड बनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।